आयुष अगर दोषी है तो सबके सामने बोलता हूं मैं कि ये यशवंतराव भोसले बिना सोचे समझे उसी वक्त आयुष को रेस्ट्रिकेट कर देगा। लेकिन मैडम, जल्दबाजी में किसी को सजा देने का रिस्क मैं ले नहीं सकता, क्योंकि सजा के लिए सबूत की जरूरत होती है। फिर तो इसे कभी भी सजा नहीं मिलेगी सर, क्योंकि आयुष के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। आयुष ने मेरे साथ बदतमीजी की, ये बात मेरे और आयुष के अलावा जिन जिन को पता है ना, सबके सब आयुष के साइड है। कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। और तुम, जरा से भी शर्म बाकी है ना, तो अपना जुर्म कबूल करो। मैं जो कह रही हूँ वो सच है या झूठ, बताओ सबको कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं की, जबरदस्ती नहीं की, गलत तरीके से छूने की कोशिश नहीं की। हिम्मत है तो मेरे आंखों में आंखें डाल के बताओ कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है या झूठ। अरे शांत हो जा। ये जो पूछताछ का जो जिम्मा है ना, हम डायरेक्टर्स पे छोड़ दे। अगर डायरेक्टर्स ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाई होती तो मुझे इस डफली का सहारा नहीं लेना पड़ता। अरे बोला ना, इस तहकीकात के लिए वक्त लगेगा। मैडम, आप हमें हमारा काम करने दीजिए, खबर तो पकने दीजिए। क्या आप जैसी बड़ी पत्रकार आधी अधूरी खबर छापेंगी ना तो नाम आप ही का खराब होगा। अरे हमारे फैसले का इंतजार तो कीजिए, ठीक है? नमस्कार। बिल्कुल, आपके फैसले का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। नमस्कार। सभी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एंटरटेनमेंट, तमाशा अगर खत्म हो गया है तो पढ़ाई कर ले। चलो जाओ। अरे है कौन ये लड़की? मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है, मेरे बेटे पे। अभी अभी एडमिशन हुआ है उसका। तो ईशा भोसले ना, उसका रिकमेंडेशन है। ये तो होना ही था, जानता था मैं। अरे आज उसने कॉलेज में मीडिया को बुला लिया, पूरे कॉलेज ने उसका नाटक देखा। कल को ये बात न्यूज में आ जाएगी तो पूरा देश देखेगा। अरे इतना घटिया इल्जाम लगाया ना उसने मेरे बेटे पे। इतने सालों से, इतनी मेहनत से बनाई हुई मेरी इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नो, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। आप अपना खून क्यों जला रहे हैं परवेज साहब? मैंने संभाल लिया ना, आगे भी मैं ही संभालूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। और ये बात इस न्यूज की, तो वो रिपोर्टर ये आधी अधूरी न्यूज ना कभी नहीं चलाएगी। न्यूज एक बिजनेस है, और ये बिजनेस यशवंतराव भोसले बहुत अच्छी तरह से जानता है। टेंशन मत लीजिए आप। और मैं जानता हूं बदला। मैं आपके छोटे भाई जैसा नहीं हूं। उनके देवी की भेजी हुई लड़की यहाँ पर तमाशा कर रही है कॉलेज में, और वो विपासना में बैठा है। मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। क्या ना परवेज साहब, जवाबों की पत्थरबाजी मेरे को भी आती होगी बहुत अच्छी तरह से, लेकिन हर बार ईंट का जवाब पत्थर नहीं होता है। ईंट के ऊपर पानी डालते रहो तो खुद ही चरमरा के टूट जाती है, समझे? अरे नहीं समझे तो इतना बोल दूं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप आइए, बैठिए, ये पानी पीजिए, आइए पानी पीजिए। टेंशन मत लो ना परवेज साहब, मैं बैठा है ना इधर। सॉरी राव साहब, तो क्या है ना, बेटे का मैटर है ना, इसलिए थोड़ा दिमाग गर्म हो गया था। देखिए, रही बात आयुष की, तो मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। बस आप मुंबई की जो हमारी जमीन है ना, उसका मैटर जरा सुलझा दीजिए। मुंबई में अपने कॉलेज हो, ये सपना है मेरा। ये सपना आप ही पूरा कर सकते हैं परवेज साहब। ठीक है राव साहब, आप मेरे बेटे आयुष को संभाल लीजिए। आपकी जमीन की जिम्मेदारी मेरी। जबान दी मैंने कि आयुष का मैं बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, गारंटी है मेरी।
अरे चौहान, तुम हमारा नंबर दी हो क्या किसी को? हाँ दादा, वो एक्चुअली मेरा फोन नहीं है ना मेरे पास, तो अपने कुछ खास लोगों को आप ही का नंबर दिया है। ओह, वीडियो कॉल है, देखो शायद तुम्हारे लिए है। वंदना ताई का वीडियो कॉल। हाँ ताई। सवी, सवी कहाँ है तू? मैं तुझे कब से फोन मिला रही हूँ, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तू है कहाँ, कैसी है तू? ठीक है ना? ताई एक बात बताओ, हर बार ऐसा क्यों होता है कि कमजोर को ही जुल्म सहना पड़ता है, उसे ही साबित करने के लिए लड़ना पड़ता है, जुल्म करने वालों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सभी अपनी लड़ाई लड़ने वाले कभी कमजोर नहीं होते। और बेटा मैं तेरी फीलिंग्स को समझती, तू खुद को कमजोर मत बनाना। तेरे खिलाफ लड़ने वाले ताकतवर है, इसीलिए तेरी लड़ाई मुश्किल है, लेकिन जीत नामुमकिन नहीं है, इसीलिए तू हिम्मत मत हारना। और तू चाहे तो मैं हूँ वहाँ। थैंक यू ताई, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे लिए वही काफी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तू बस कुछ भी हो, अच्छी बात घबरू नकोस। देख तेरी ताई भी तो लड़ाई लड़ रही है ना, और आखिरी दम तक लड़ेगी। तू बस टूटना मत बेटा, बिल्कुल टूटना मत। चल अब मेरी सावी ऐसे अपसेट नहीं हो सकती, अपनी क्यूट वाली स्माइल दे। अच्छा सुन, मैं मेरा एक सॉन्ग तुझे भेज रही हूँ। मैंने किसी को नहीं भेजा है, सिर्फ तुझे भेज रही हूँ, ताकि तेरा मूड ठीक हो जाए। तो वो सॉन्ग सुनना और मुझे बताना कैसा लगा तुझे, ठीक है? ठीक है ताई, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रख, बाय। कम ऑन दूरवा, मुझसे इतना दूर क्यों बैठी है? मेरे पास आना। आप गले लग जाओ। अच्छी कैसी अश्लील बातें कर रही हो तुम, शर्म नहीं आती? देखो दूर रहो मुझसे, तो जबरदस्ती मत करो मेरे साथ, तो ना छेड़छाड़ की कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ। मैं मीडिया बुला दूंगी, पूरे कॉलेज के बीच में खड़ी होकर डफली बजा दूंगी। दूर रहो मुझसे, समझी? ओह माय गॉड, डफली? नहीं, फिर तो मुझे सजा हो जाएगी यार। हाँ, पूरे 10 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। सभी का है यार, उसकी शक्ल तो देखने वाली थी ना, बेचारी मिस गवार। कैसे तीर की तरह निकल के गई क्लास से। स्टॉप इट गाइस, क्या जरूरत थी तुम्हें सभी को प्रोवोक करने की? आयुष, तुझे भी अनवी वाली बीमारी लग गई है क्या? इतना क्यों डर रहा तू सभी से? ओ प्लीज, आयुष किसी से डरता नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं चाहता हूँ कि मैटर अब और आगे ना बढ़े। यार वो आज मीडिया लेकर आई थी, कल पता नहीं क्या करते हैं। तुम लोग बेवजह उसे प्रोवोक क्यों करते हो? पहले बात को ठंडी तो जाने दो। ओ प्लीज चिल कर। क्या हो गया, वो मीडिया लेके आ गई तो? कुछ हुआ क्या? नहीं ना? सो किड्स फाइन। काका साहिब आए और उन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया। नव्या, काजल, सभी क्लास में नहीं आई, कुछ हुआ है क्या? सर वो सब मिलकर सभी का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए वो चली गई। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपने सोचा कि मेरा क्या होगा? कितना मजाक उड़ाएंगे हर कोई मेरा। लोग कहेंगे कि सभी ने तो फिजूल में इतनी नौटंकी की, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। हेलो सवी, हम ना घर आ गए, तू भी अब जल्दी से घर आ जा। अच्छा सुन, तेरी तबीयत कैसी है अभी? आई एम सो सॉरी सवी, तेरी इतनी तबीयत खराब थी और मैं यहाँ थी ही नहीं तेरा ख्याल रखने के लिए। ताई मैं ठीक हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है,
देख तू ना हो सके तो जल्दी कॉलेज से घर आ जा। मैंने ना तेरा फेवरेट थाली पीठ बनाया है। हम दोनों बैठ के आराम से खाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है ताई, लवकर है, मी वाट बघते। आती हूँ ताई। आप मेरी फोन कॉल से बहुत परेशान हो रही हूँ। गजब करती हो जान। दादा भी बोलती है और तुरंत पराया भी कर दिया। हम तो पहले भी बोले हैं, आज फिर बोल रहे हैं। कोई भी परेशानी होगी, हमसे जितना हो पाएगा हम मदद के लिए तैयार हैं। क्या हुआ अनवी? रुक क्यों गई? डर लग रहा है? डर झूठ का साथ देने में लगना चाहिए, सच का हाथ पकड़ने में नहीं। जा बाळा, मैं हूं ना तेरे साथ, आज मत डर। दादा आई एम सॉरी। दादा मेरी बात तो सुन लो। उस दिन कॉलेज में मैंने आपसे झूठ कहा था, आपको आधी अधूरी बात बताई। दूरवा और हमारे दोस्तों ने सभी के साथ मजाक नहीं, बदतमीजी की थी। दादा सभी जो कुछ भी कह रही है वो सच है। आयुष ने वाकई सभी के साथ जबरदस्ती की थी। दादा मैं आपसे और ये बात नहीं छिपा सकती थी, मुझसे ये गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा। दादा मैं वही थी जब दूरवा और उसके दोस्त सभी को परेशान कर रहे थे। उन्होंने बेचारी सभी को बहुत तंग किया। दादा मैं आपको सब बताती हूँ। कॉलेज की छुट्टी हो गई थी, सभी अपने क्लासरूम से बस निकल ही रही थी कि तभी और सभी ने आयुष को थप्पड़ मार दिया। आयुष को गुस्सा आया, दूरवा और आयुष ने जबरदस्ती ऐसे खींचते हुए सबके सामने उसको क्लासरूम में बंद कर दिया। दादा मुझे ये सब आपको पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी दादा, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दादा प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसे मुझे नाराज मत रहो दादा। ईशान मैं जानती हूँ अनवी और ध्रुवा ने जो कुछ किया है बहुत गलत किया। इनकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। दादा दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। दादा प्लीज दादा 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 आइए, दादा प्लीज मुझे माफ कर दो। दादा दादा क्या बदतमीजी है ईशान? शो ये क्या तरीका है? करवा। अरे ईशान काय झालं? अरे बच्चियों पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? काय झालं मला सांग ना। जी दादा बुलाया आपने, क्या क्या हुआ? क्या हुआ है वो तो अब तू बताएगी सबको। दादा मैं समझी नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। आप सभी के बारे में पूछ रहे हैं क्या? अक्का साहब मीटिंग में तो मैंने सब कुछ बता दिया था। दादा मैं अब आपको क्या बताऊं? वो बता जो तूने किसी को नहीं बताया। सच बता, तूने सबका भरोसा कैसे तोड़ा? ध्रुवा अनवी ने हमें सब कुछ बता दिया है, तो अब यही अच्छा होगा कि तू अपने मुंह से बता दे कि कॉलेज में सभी के साथ उस दिन क्या हुआ था। और खुद पर एक एहसान करना ध्रुवा, सच बोलना, क्योंकि अब झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मेरा गुस्सा तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसे क्या घूर रही है? जो पूछा है वो बता।
अरे इशू हुआ क्या है, कोई मुझे भी बताएगा? क्यों खामखा उस बेचारी पे चिल्ला रहा है? प्यार से भी बात हो सकती है ना, शांत हो जाए इशू। अब शांत नहीं रह सकता मैं काका। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और यहाँ तो मेरी अपनी बहनों ने मुझसे झूठ बोला है। इनकी बातों पर भरोसा करता रहा और सभी को झूठा समझता रहा अब तक, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा खुद का सिक्का खोटा निकलेगा। इसने खुद ने सभी की रैगिंग की है, बहुत परेशान किया उसे, उसके साथ बदसलूकी की, उसका मजाक उड़ाया। सिर्फ इतना ही नहीं निशी काका, उस आयुष ने सभी के साथ जबरदस्ती की। क्या? और इसने क्या कहा सबसे? दादा हम तो बस मजाक कर रहे थे, आयुष तो सभी के पास तक नहीं गया। और वो सब झूठ था। वो बेचारी सबसे कहते रही कि मैं सच बोल रही हूं, मैं सच बोल रही हूं, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। हमने उसकी एक बात नहीं मानी। वो आज रिपोर्टर आई तब भी हम उसके खिलाफ हो गए। तहकीकात करेंगे ये बोलकर हमने बात काट दी। अरे सिर्फ सबूत ना होने की वजह से एक लड़की को अगर इंसाफ नहीं मिले तो लानत है हम पर। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अब हमारी नाक कटवा के खुद सर झुकाने से क्या फायदा? मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी खुद की बहनें ऐसा काम कर सकती है। और दुर्वा ने तो खुद रैगिंग की है सभी की, और ये मैडम वहां पे खड़ी होकर सारा तमाशा देख रही थी चुपचाप। I'm sorry, दादा। चल अब कुछ सुनना नहीं मुझे तुम्हारे मुंह से। तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोगों ने क्या किया है? आइडिया है तुम लोगों को? वो तो सभी है, उसमें हिम्मत है, हौसला है, इसलिए वो लड़ रही है। अगर कोई और होता ना उसकी जगह पे तो सुसाइड कर लेता। आप लोगों को पता है ना रैगिंग की वजह से कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं? अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम क्या करते? हमारे कॉलेज से कितनी बदनामी होती। तुम लोग क्या करते? दादा आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने बहाना बंद कर। तेरे मगरमच्छ के आंसू से पिघलने नहीं वाला मैं। ये तेरे आंसू कहाँ थे जब तू उसकी रैगिंग कर रही थी? और ये जो तू आंसू बहा रही है ना, अगर तुझे लग रहा है मैं तुझे माफ कर दूंगा तो तू बहुत गलत सोच रही है। क्योंकि जो तूने किया है ना, मेरी नजरों में उसके लिए कोई माफी नहीं है। ईशान, ईशान शांत हो जा, देख शांति से बात कर। साहब, 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 काका साहब, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? ये सब समझे मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? मेरे को तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरे घर की बच्चियां ऐसा कुछ कर सकती है। ये जो सच है तमाचे की तरह मेरे गाल पे लगा है, जिसका दर्द मुझे जिंदगी भर रहेगा। मरते दम तक। सुना तुम दोनों ने जो हरकत की है उसकी वजह से तुम्हारे काका साहब और ईशान दादा को कितनी तकलीफ हो रही है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। वही नहीं राउंड दिया ना, जो हो गया सो हो गया। अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या फायदा? अरे आप लोग देखिए ना इन दोनों की तरफ, इन्हें अपने किए पे पछतावा है। और वैसे भी वही, जब घर के बच्चे गलतियां करते हैं ना तो बड़ों का फर्ज होता है उन्हें समझाना और उनकी गलतियों को संभालना भी। ईशु, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू जो कह रहा है वो गलत है, तू बिल्कुल सही कह रहा है। गलतियां की है इन्होंने, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये दोनों इस घर की बच्चियां हैं, बहनें हैं तेरी। और अपनों का साथ छोड़ना इस घर की परंपरा नहीं है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अपनों ने अगर सिर्फ गलती की हो ना तो उन्हें समझा के बात खत्म भी की जा सकती है, लेकिन अगर अपनों ने गुनाह किया हो तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तकलीफ तो मुझे इस बात की है कि ये गुनाह मेरी अपनी बहनों ने किया है। अब सभी को इंसाफ दिलाए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। इंसाफ तो मैं उसे दिला कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे किसी अपने को सजा क्यों न देनी पड़े।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।